क्वेश्चन है आपका। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको अलग से छांट के दिया था, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन दिया था मैंने, सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां। ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को लगाइएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये सवाल, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल आ सकता है। तो सवाल क्या दिया था मैंने, सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां। सरकंडे की दो गोलियां हैं जिस पर आवेश क्या है, समान है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं। पहले एक स्टेप कर लिया जाता है। हाँ, दो समान आवेशित गोलियां जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है। देखो दो गोलियां हैं, इनका आवेश समान है। मान लो ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, आवेश समान है, समान आवेशित। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है। एम आपका भी है तो एम आपका भी है। एम कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब ग्राम और किलोग्राम में कितने की संख्या आती, 1000। 1000 मतलब 10 पर पावर 3। तो ग्राम छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 10 पर पावर 3 से भाग देंगे, क्या हो गया ये, किलोग्राम। 10 पर पावर 3 ऊपर ले जाओ, 10 पर पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम में बना दिया एमकेएस पद्धति में। कितने लंबे धागे से, 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के धागे से एक बिंदु से लटकाएंगे। ध्यान दीजिए, एक सिल्क के धागे से एक 120 मीटर लंबे, इसकी लंबाई कितनी है भाई, एल कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब -2 मीटर। एमकेएस पद्धति में बदल दिया। किसी को भी मात्रक में कहीं प्रॉब्लम आता है, यूनिट चेंज करने में, मात्रक चेंज करने में, तो हमको कमेंट करके बताइएगा, तो मात्रक वाला सेक्शन हम छोटा सा आपको समझा देंगे फिर से। ठीक है, संकोच में ये ना करना कि संकोच की वजह से नहीं आता है तो नहीं पूछेंगे, बेइज्जती होगी, तो बहुत नुकसान आपका हो जाएगा। देखो दो गोलियां हैं जो एल लंबाई की रस्सी से लटकाई गई हैं। सरकंडे की दो गोलियां हैं जिन पर आवेश क्या है, +Q +Q। दोनों का द्रव्यमान m। अब ये बताओ आप, ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। क्यों, प्लस आप भी हो और प्लस आप भी हो, तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, तो ये गोलियां क्या हो जाएंगी, दूर हट जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दूर हट जाएंगी। कैसे, ऐसे, और ये कैसी हो जाएगी, ऐसे। गोली पहले कैसे थी, ऐसे। समझ आ रही बात। तो कह रहे प्रतिकर्षण के कारण प्रतिकर्षण बल लगा है, ये इस पर बल लगा रहा है, सॉरी ये वाला इस पर बल लगा रहा है F पर। ये वाला कितना बल लगाएगा इस पर, उतना ही बल लगाएगा, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया F पर। तो कितनी दूरी पर हट गए एक दूसरे से, ये हट गए 5 सेंटीमीटर। 5 × 10 पर पावर -2 मीटर डिस्टेंस पर, मीटर में बदल दिया। ठीक है, तो ये दोनों गोलियां हट गई कितने डिस्टेंस पर, 5 × 10 पर पावर -2 मीटर की डिस्टेंस पर हो गई। इसको थोड़ा और सुंदर बना लेते हैं भाई, थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो कह रहे प्रत्येक गोली पर आवेश बताइए, इस पर आवेश बताइए। इसका आवेश कितना है, +Q। इसका आवेश कितना है, +Q। कह रहे गोली का आवेश बता दो। जो वैल्यू आपको देनी थी वो दिया हुआ है, आपको m दिया हुआ है m, आपको l दिया हुआ है, और कितनी डिस्टेंस हटी है ये दिया हुआ है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है भाई। देखो दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस में चले गए, ऐसे। तो बीच वाले पोर्शन पे रस्सी लटकी थी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आधा। कितनी हो गई, आधा। तो 5 × 10 पर 5। अच्छा एक काम करो, 5 सेंटीमीटर ही अगर मान लो,
5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया भाई, आधा, 2.5 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ये यहां ऐसे लटके थे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण धाए से धक्का मारा तो कितना कोण बनाया सेंटर से, मान लेते हैं कोण बनाया थीटा। ब्लू पेन से बना देते हैं हम, कितना कोण बनाया, थीटा, ठीक है। कोई वजनदार चीज, भार युक्त पदार्थ किसी रस्सी पर अगर लटकाते हो तो रस्सी में तनाव बल उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और कैसा होगा, बल है, उसको टेंशन बोलते हैं, तनाव बोलते हैं, पर है तो बल ही, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया है 11th क्लास में कि किसी रस्सी पर तनाव की दिशा या तनाव बल की दिशा किधर होती है। ध्यान दो, ये रस्सी पर कोई वस्तु लटकाया है तो इस रस्सी में तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। बहुत ज्यादा भार टांगोगे तो ये रस्सी टूट जाएगी, टूट जाएगी तो इसका मतलब तनाव लगता है। अब ये झेल ले रहा है, नहीं टूट रहा है। तनाव का डायरेक्शन किधर होगा, तो कहते हैं जहां कनेक्ट करते हो वहां से बाहर की ओर। एक तो हो गया तनाव इधर अंदर की ओर, वस्तु से जहां कनेक्ट किया है, तो इधर नहीं होगा, किधर होगा, कनेक्शन पॉइंट से बाहर की ओर। तो कनेक्शन पॉइंट क्या है, यहां है, तो यहां से रस्सी का तनाव किधर होगा, बाहर की ओर। दोनों समान रस्सी है, दोनों का वजन समान है, समान है ना, तो दोनों पर तनाव क्या होगा, इस पर भी टी होगा टी। किसी वस्तु का भार क्या होता है, कहते हैं उसका द्रव्यमान में क्या गुणा कर दें, जी का गुणा कर दें, इतने बल से पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है। कितना समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया। चलिए, एक दूसरे के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना है, ये चलो इसको तो बाद में कर ले। अब जरा ध्यान, अगर मैं एक लाइन यहां पर खींच दूं ऐसे, तो देखो इसके समांतर ये रेखा खींची गई है, तो कोई दो समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा हो, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण, और क्या होते हैं आपस में, बराबर होते हैं। तो ये कोण यदि थीटा है तो ये कोण कितना होगा, थीटा होगा। अब आइए ध्यान दीजिए, टी इधर लग रहा है उस साइड में और भार किधर लग रहा है, नीचे, ठीक है। तो जब टी को वियोजित करते हैं दो भागों में, तो देखो टी से ये वाला जो भुजा है, इस भुजा पर ये कोण सटा हुआ है, तो टी इसमें टूटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। कोण जिस भुजा से सटा होता है, संपर्क में होता है, बल को जब तोड़ो तो वो बल उस पर कॉस थीटा के रूप में जाता है, टी कॉस थीटा। टी साइन थीटा क्या होता है, ध्यान देना, ऐसे यहां भी बना देता हूं, ये है टी, ध्यान, ये है mg। अब अगर मान लो मेरे दिमाग में आ गया इसको कोण थीटा बन, तो टी इस भुजा से सटा हुआ तो यहां क्या आएगा, टी कॉस थीटा। और एक होता है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा के लंबवत होगा। कैसे होगा, ऐसे, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा की क्या हो गया, लंबवत। लेकिन ध्यान दो, जिसको तोड़ा है वो कॉस और साइन के बीच में होना चाहिए, तो क्या कॉस और साइन के बीच में आ रहा है टी, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब लंबवत इधर नहीं होगा, किधर होगा, इधर होगा, टी साइन थीटा। अब देखो बीच में आ गया, तो ऐसे ही टी साइन थीटा इधर जाएगा, टी साइन थीटा। समझ आ गई बात। इसको चाहे तो आप रफ में अलग से बना सकते हो, इसको कॉर्नर पे, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, आपका ये बल बड़ा होता जी, और ये बल देखो, ये पीछे खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ठीक है। अगर ये बल बड़ा होता तो इसको उखाड़ के नीचे लेके चला जाता, क्योंकि ये तो छोटा है तो हार जाता। ऐसा तो हुआ नहीं कि नीचे गया, नहीं गया भाई, लटक गए ऐसे,
लटक गए, बाकी तो बॉल लगे हुए हैं, वो तो नीचे नहीं जा रहे हैं। अच्छा ध्यान दो, अगर टी कॉस थीटा बड़ा होता, ये छोटा होता, तो टी कॉस थीटा इस बॉल को क्या करता, ऊपर उठा लेता। नहीं हुआ ऐसा, तो आप भी नहीं जीत रहे, आप भी नहीं जीत रहे, तो आप दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर। आपने जितना बल लगाया और आपने जितना बल लगाया, वो दोनों बल क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसीलिए बॉल ना तो नीचे जा रही है और ना ही ऊपर जा रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं टी कॉस थीटा बराबर mg, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा ध्यान दो, बॉल तो ऐसे आ चुकी है। अब देखो एक बल है F, अगर F टी साइन थीटा से बड़ा होता तो F जीतता और F और खींच ले जाता, पर ऐसा तो है नहीं। जितना फैलना था फैल गया और ऐसे टिका पड़ा है, बस ऐसे ही टिका पड़ा है। तो इसका मतलब ये बल जीतता तो खींच ले जाता, नहीं खींच रहा है। टी साइन थीटा बड़ा होता तो ये अपनी तरफ खींच के कहता नहीं वापस चलो, तो वापस हो जाता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब F और टी साइन थीटा आपस में क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। ठीक है, तो इसीलिए टी साइन थीटा बराबर F, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2/1। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा बराबर F अपॉन mg। टी से टी क्या हो गया, कैंसिल। टैन थीटा बराबर F अपॉन mg, mg को इधर ले आओ, mg टैन थीटा बराबर F क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल है। धाए धाए भगाए बल लगा करके, तो प्रतिकर्षण बल क्या होता है, दो आवेशों के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 Q2 के भी दोनों की वैल्यू क्या है, Q है, अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किसमें लिखते हैं, 5 × 10⁻², ये हो गया मीटर, दूरी का स्क्वायर। समझ आए। एम की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी, 10 ग्राम, नहीं 10 ग्राम नहीं था, कितना था, 10 ही ग्राम था। तो 10 × 10⁻³ ये हो गया किलोग्राम। जी का मान ले लेते हैं 9.8 की जगह 10, क्योंकि आसान होगा बुढ़ावा। टैन थीटा बराबर हुआ, ध्यान दो, टैन थीटा बराबर, ये त्रिभुज देखो ए बी सी, तो टैन थीटा बराबर होगा लंब BC बटा आधार, कितना होगा, AB। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, Q स्क्वायर, 5 × 5 = 25, 10⁻−2 का मतलब -4। ठीक है, तो 10 इस पर घात 1 होता है, -3 में से 1 गया, -2। अच्छा इधर भी है, एक घात इसका एक घात इसका 2, तो ये बचा -1। BC का मान कितना है, आधा, 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब -2। BC का मान रख रहे हैं, अपान AB का मान, AB रस्सी की लंबाई, देखो रस्सी की लंबाई L की वैल्यू कितनी है भाई, कितना दिया L की वैल्यू, 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻−2 बराबर 9 × 10⁻9 अपान 25, 10⁻−4 को ऊपर ले जाओ, +4 Q स्क्वायर। तो देखो -2 से -2 कट गया, ठीक है, ये हो गया 2.5 × 10⁻−1 अपान 120। 9 इसको नीचे भेज दो, 9 × 10⁻9 4 13, 25 को भेज दो यहां पर, तो ये हो गया 25 बराबर Q स्क्वायर। स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, √। लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें पूरा का पूरा मुझे लगता है नहीं आ रहा है, तो होल्ड कीजिएगा जरा आप लोग। नीचे नहीं आ रहा है, इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूं।
तो ये हो जाएगा आपका 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, -3 चला गया, तो 10 पर पावर 2 में से -3 गया, -1। BC का मान है, BC 2.5, 5 का आधा 2.5, तो 2.5 गुणे 10 पर पावर -2। AB रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई कितनी भाई, फिर बोल लिया, रस्सी की लंबाई 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर का मतलब 10 पर पावर -2। अब ध्यान दो, 25 गुणे 10 पर पावर 4 यहाँ आ जाएगा ऊपर, तिरछा गुणा मारोगे तो जाएगा 25 गुणे 10 पर पावर -4, और 9 गुणे 10 पर पावर 9 नीचे आ जाएगा, 9 गुणे 10 पर पावर 9। बचा क्या इधर, क्यू स्क्वायर का मतलब √। ठीक है, कैलकुलेशन है भाई, थोड़ा सा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। -1, -2, -4, 4 2 6 1 7, -7, -2 में से 9 गया, घात की बात कर रहा हूं, तो ये बचा 7, 7 ऊपर गया तो -7, ध्यान दो, 4 2 6 1 7, 10 पर पावर -7, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पर पावर -7, और 25 गुणे 2.5 अपॉन 120 गुणे 9 बराबर क्यू √। छूटा तो नहीं छूटा, चलो भाई निकाल लो, 10 पर पावर -7 बाहर आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, नीचे 9 का वर्गमूल 3, अंदर बचा क्या 2.5 अपॉन 12, 120। इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो ये 25 का वर्गमूल 5, 5 बचे 25, 25 अपॉन 3 गुणे 10 पर पावर -7, और ये आ गया √1/12 गुणे 100 बराबर क्यू। 1200 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 100, 100 का वर्गमूल 10, तो 25 अपॉन 10 दिया 30 गुणे 10 पर पावर -7, ये आ गया √1/12 बराबर क्यू। तो 12 का वर्गमूल कितना होता है, 12 का वर्गमूल होता है 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, थोड़ा सा ज्यादा ले लो, 3 त्रिका 9, 3.3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 18 1, और 9 1 10, 12 नहीं छोटा है, 3.4 ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 4 3 12 1 13, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9 1 10, 6 3 2 5 1 1, 11.56। चलो ये ले लो 3.4, तो इसका वर्गमूल हो गया 3.4 नीचे, 25 अपॉन 30 गुणे 10 पर पावर -7 अपॉन 3.4, √1 का मतलब कुछ होता ही नहीं, बराबर क्यू। और ये आवेश आपका आएगा लगभग, थोड़ा बहुत आंसर आपका दाएं हो सकता है, उसको गलत मत समझिएगा, ये आंसर आपका हो सकता है 2.3 गुणे 10 पर पावर -8, 2.3 गुणे 10 पर पावर -8 कूलम। क्या कहा इन्होंने, ये दोनों गेंदें एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाती हैं, समान आवेश है, तो +Q होगा तो भी प्रतिकर्षण होगा, -Q होता तो भी क्या लगता, प्रतिकर्षण बल, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। इसका मतलब ये आवेश प्लस है तो दोनों प्लस है, तो माइनस है तो दोनों माइनस है। बात समझ में आएगा, -2.3 गुणे 10 पर पावर -8 कूलम। ऐसा भी हो सकता है, हमने तो पॉजिटिव चार्ज मान लिया, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव भी मान लिया। ठीक है।